आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में बीजेपी ने 41 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। वहीं सुजानगढ़ से बीजेपी ने संतोष प्रधान को अपना उम्मीदवार बनाया है। संतोष प्रधान को टिकट मिलने पर इंडिया न्यूज राजस्थान के संवाददाता से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। इसके लिए वो पार्टी आलाकमान का आभार जताते हैं। के ऐसे प्रत्याशी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में सबसे चूरू जिले में सबसे पहले टिकट के दावेदार के रूप में उभरी है संतोष मेघवाल। सुजानगढ़ निकटवर्ती कस्बे विधानसभा के प्रधान है और भारतीय जनता पार्टी की सशक्त महिला प्रत्याशी के रूप में पहली लिस्ट में नाम हुआ है इनका, और उनसे बातचीत करना चाहूंगा। क्या कहना चाहेंगे, आपका नाम पहली लिस्ट में आया है? धन्यवाद देना चाहूंगी मैं शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने ये विश्वास मुझ पे जताया, और मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर इस जीत को हासिल करेंगे, क्योंकि हम सब कार्यकर्ता एक हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। हमें लगातार मेहनत करके इस जीत को हम हासिल भी करेंगे। कई बड़े मुद्दे हैं, कई बड़ी समस्याएं हैं, उनको हम निश्चित तौर से उन समस्याओं पे खरे उतरेंगे, उन समस्याओं को दूर भी करेंगे, क्योंकि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे बना है। और मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप हमारी आवाज मीडिया के माध्यम से देश की हर उस व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिन्होंने महिलाओं को इतना सम्मान दिया। महिलाओं को के लिए जो आज जो उन्होंने नारी शक्ति वंदन है, जो व्यवस्था लाके उन्होंने जो महिलाओं को जो सम्मान दिया है, उसमें मुझे जो सम्मान दिया है, मैं उनके विश्वास को सदैव खरी उतरने के प्रयास करूंगी। एक बार आपने विधानसभा चुनाव लड़ा था, निश्चित तो तौर इस बार आपको बीजेपी टिकट के लिए कैसा महसूस कर रहे हैं? एक परिवार के अंदर जब कोई खुशी मिलती है तो उसका ठिकाना नहीं रहता। वो हमारा एक प्रयास था, और मुझे जो जो स्टेज मिला उसके लिए मैं जनता को आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने मुझे वो स्थान दिया जिसके लिए मैं सदैव ऋणी रहूंगी। और आज ही मैं आज जिस मुकाम पे खड़ी हूँ, आज इस परिवार में खड़ी हूँ, इस परिवार को सदैव मैं इनका आभार व्यक्त करते रहूंगी, क्योंकि परिवार के अंदर अगर खुशी होती है तो उसका कोई ठिकाना नहीं होता। आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इतने बड़े परिवार में जो सम्मान दिया है, उस पे मैं सदैव खरी उतरने का प्रयास करूंगी। जिस तरह से आप मानते हैं कि आरक्षण भी लागू हुआ है, महिला आरक्षण में एक मुहर लगी है भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार, और क्या संदेश है महिलाओं के प्रति? आप महिला प्रत्याशी भी बनी है पहली लिस्ट। कहना चाहूंगी प्रत्येक भारतीय, हर महिला को, क्योंकि महिला का सम्मान इतने समय से हम देख रहे थे, महिला को कहीं सम्मान नहीं है। आज नारी उत्पीड़न में, नारी अत्याचार में राजस्थान एक नंबर पे है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सदैव महिलाओं पे विश्वास किया है। आज ये विश्वास साबित भी होगा। तो हम सबको मिलकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाना है, नारी शक्ति को सम्मान दिलाना है, क्योंकि जहाँ पे नारी का सम्मान होता है वहां पे देवताओं का निवास होता है। कहना चाहूंगी आज आपके माध्यम से उस हर नारी को जो पार्टी से जुड़ी है और पार्टी के लिए सदैव प्रयास करते रहे। जिस तरह से आपने लगातार प्रयास किए हैं और टिकट आपको मिल गई है, और किस तरह से मेहनत करेंगे? कई प्रत्याशी थे, भारतीय जनता पार्टी टिकट के दावेदार थे, और हमारे बीच में एक सुजानगढ़ नगर परिषद की दिलकश आवाज है, क्या बोलते हैं उसको, नेता प्रतिपक्ष के रूप में ऐसी प्रतिनिधि है, हम उनसे बातचीत करना भी चाहेंगे, लेकिन सर्वप्रथम आपका कमेंट लेना चाहेंगे। आप अन्य जो दावेदार हैं कैसे मेहनत करेंगे? देखो, परिवार के अंदर कई बातें भी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बिखर चुके हैं। हम कल भी एक थे, हम आज भी एक और कल भी एक रहेंगे। हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे। छोटी मोटी बातें होती रहते हैं, वो उनका हक था। पार्टी के लिए जो टिकट के लिए उन्होंने दावेदारी की, निश्चित तौर से वो अपना प्रयास कर रहे थे, लेकिन आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे और भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। एक अंतिम बात पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आने वाला चुनाव है, बड़ी चुनौतियां हैं आपको, क्या किस तरह से लेंगे? चुनौतियों से खेलने का तो शौक है, क्योंकि सदा हमेशा खतरों से खेले हैं। जब से राजनीति में प्रवेश किया है तो हर दिन कोई ना कोई चुनौती आती है, लेकिन कहना चाहूंगी जहाँ चुनौती है वहाँ सफलता भी इतनी शानदार है। वहाँ सफलता है, लेकिन एक और सवाल आपसे, किसका योगदान रहा, किस तरह से आपको टिकट मिली? मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूंगी। शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहेंगे। ये है सुजानगढ़ के नए उम्मीदवार संतोष मेघवाल, जो कि प्रधान है विधानसभा से, और पहली लिस्ट में इनका नाम आया है। इसके बीच में हम बातचीत करना चाहेंगे सुजानगढ़ की एक ऐसी प्रतिभा जो कि नगर परिषद में अपनी आवाज को बुलंद रखना चाहते हैं। जिस तरह से टिकट मिल गए, क्या कहते हैं? बहुत बहुत बधाई हो सुजानगढ़ वासियों को, क्योंकि अब सुजानगढ़ में कमल खिलने वाला है, ये निश्चित है।
क्योंकि जो झूठी घोषणाएं कांग्रेस सरकार करती आ रही थी और झूठे बहकावे में जनता को लाना चाह रही थी, पर झूठ के पांव जो होते हैं वो ज्यादा दूर नहीं चलते हैं और सच हमेशा अंत तक चलता है। तो बीजेपी हमेशा सच का साथ देती है और चूंकि हम जिस पार्टी से हैं उस पार्टी के मुखिया हैं मोदी जी, जिनके नाम के आगे ये लगता है मोदी है तो मुमकिन है और मोदी काम की गारंटी देते हैं, तो इसलिए इस बार बीजेपी ही जीतेगी पूरे राजस्थान में, न केवल सुजानगढ़ में बल्कि पूरे राजस्थान में कमल का फूल खिलेगा इसके लिए। और अभी की जो खुशी है ये मैं बयान नहीं कर सकती कि एक पद हमने जो आगे रखा है उसमें पूरे सुजानगढ़ वासियों का, सभी कार्यकर्ताओं का, निश्चित रूप से कार्यकर्ता यदि नहीं हो तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो जो चुनौतियां आई उन सबसे हमें दूर करने के लिए कार्यकर्ताओं का सबसे बड़ा योगदान रहा और शीर्ष नेतृत्व का विश्वास हम पे रहा है, तो आगे भी इसी तरह बना रहे, यही आशा है। ये थी दो प्रतिभा जो सुजानगढ़ से की है, राजनीतिक प्रतिभा महिला शक्ति के रूप में। बीजेपी की प्रथम महिला जो कि कैंडिडेट बनी है संतोष मेघवाल और चुनाव मैदान में है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। हालांकि इन्होंने भी संघर्ष किया है नेता प्रतिपक्ष के रूप में, ये भी एक बहुत बड़ी प्रतिभा है। मैं इंडिया न्यूज के लिए शैलेंद्र लाटा की चुनाव से